आई थी, बट इससे पहले मैं किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग को कर रहा था। पिछले 11 साल मैंने किसी एक्स मेडिकल दुकान को चला रहा था, लेकिन पार्ट टाइम में कुछ करने का एक इच्छा थी। तो मैंने एक एक्स कंपनी को बिल्ड कर रहा था, करीब लगभग 11 साल मैंने वहाँ पे काम किया था। और उससे कोई हमारी जान पहचान नहीं थी। हम लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अपने लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो मेरे साथ में आ जाता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन जिन्होंने मुझे वेस्टेज में लाए उनसे हमारी कोई रिलेशन नहीं था, कोई जान पहचान नहीं था। बट उन्होंने किसी के माध्यम से मेरा नंबर दिए थे और वो पटना के ही रहने वाले थे। उनका नाम डीके गुप्ता है। मैं चाहूँगा उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से मैंने आया था और आज यहाँ तक मैंने जो पहुँचा। रीजन सिंपल एक ही है, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर कुमार विजय जी एंड स्मिता मैम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, हमारे काशीनाथ पांडे जी को। मैं एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर रमन कुमार झा जी, क्योंकि हमारे ट्रेनर थे और गया में हमारे मीटिंग को स्पेशल कभी कभी टाइम निकाल करके आते थे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। बट एक बार फिर मैं बताऊं कि इस वेस्टीज में अगर टॉप तक मैंने पहुंचा, एक ही कारण है कि मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। लोग अक्सर थोड़ा सा गलत कर देते हैं कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अपना दिमाग लगाते हैं। ये ईगो मेरे अंदर में था। क्या था कि मैं हर समय सोचता था कि मेरे जो अपलाइन है मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ। तो तकरीबन ये 6 महीना सिलसिला चला था। 6 महीने के बाद मेरे अपलाइन ने बोले कि आप सुदीप जी, एक मैं बात बोलूँ, आप मेरी बात को पूरा नहीं मानेंगे। तो मैंने बोला यस सर, आप बोल सकते हैं। तो आपके पास जितनी नॉलेज है उस नॉलेज को एक मोटरी में बहाल करके अपने छज्जा पे रख दो और 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए वेस्टिज का सिस्टम को फॉलो करो। इस बीच में हमारी विजय जी से भी मुलाकात हुई थी पटना में। एक बार गया में आए थे। होता क्या है कि हम लोग किसी चीज को एक अलग कारण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फलना ने ऐसे बोला, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे को ऐसे बोल दिया। पर होता क्या है कि हमने उसको एक कारण बनाया। विजय जी एक बार गया में मैंने इनको वेलकम किया था, गया में एक मीटिंग लेने आए थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें, आज मैं वो सज्जन को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त वो मुझे कड़वा शब्द नहीं बोलते तो एक साधारण फैमिली, आज मैं इस वेस्टिज में एज ए क्राउन डायरेक्टर, आज मेरे ग्रुप में बहुत सारे प्राउन हैं। आज इस कंपनी से तकरीबन 16 से 18 महीना में मैंने मारुति का टॉप मॉडल में एक कार लिया। मैंने बहुत सारे लोगों की गाड़ी दिलाया। तो वो सर जो मुझे बोले थे, जो मुझे थोड़ा सा ईगो हर्ट हुई थी, लेकिन उस दिन मैंने एक कारण बना लिया था कि मुझे करके दिखाना है। आवाज जा रही है सर? हेलो? हाँ। हाँ, मुझे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मुझे करके दिखाना है और मैंने इस चीज को प्रूव करके दिखाया। समस्याएं तो हर लोगों के साथ आते हैं, लेकिन मेरी फोकस समस्या पे नहीं था, मेरी फोकस सॉल्यूशन पे था। और आज के डेट में जिस इंसान ने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अभी पिछले महीने में मेरे पास में फोन आना शुरू हो गया बहुत सारे दोस्तों को। सुदीप, अभी तो क्या हुआ तेरा बिजनेस, आपने बहुत कुछ बोलता था, इस महीना में तुमको पता चल जाएगा। मैंने बोला वेरी गुड, थैंक यू, आपने मुझे याद दिला दिया। लेकिन डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो इनकम फरवरी में आई थी, उससे भी इनकम ज्यादा मुझे जो पिछले महीने का पे आउट हुई उसमें आई। मैंने उनको बोला कि चलो कोई नहीं, सबके साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है या नहीं है ये मुझे पता है, आपको समझ में आ जाएगा। और इस महीने में भी जो हम लोगों ने इस कोरोना के महामारी में भी हम लोग बिल्कुल सेपरेट हैं, सुरक्षित हैं। और आज हम लोगों ने एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारी कर्म अच्छा नहीं है बट हमारी भाव अच्छा है। आज इतने बड़े, अभी सर ने क्या बोले, 15 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे नेटवर्क में है। लेकिन ये 15 लाख डिस्ट्रीब्यूटर में
अभी तक हम लोगों के कोरोना से कोई नुकसान नहीं हुआ। शारीरिक नुकसान, बिजनेस से नुकसान, क्यों? रीजन एक ही है कि कर्म करने से कर्म नहीं बनता, आपकी भाव से कर्म बनता है। और हम लोगों ने एक अच्छा भाव लेकर के और मार्केट में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचा करके और हम लोग अपनी आमदनी के पीछे भाग रहे हैं। कर भला तो हो भला। तो हम लोगों ने ऐसे किया और अभी भी हम लोग की जो क्लॉजिंग हुई है, बहुत अच्छा क्लॉजिंग हुई है, काफी मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग की भी समस्या बहुत ज्यादा दिख रहा था, लेकिन सर ने बहुत ज्यादा प्रमोट किए ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। और आज वो चीज हम लोगों को सामने दिखने को मिला कि ऑनलाइन होता क्या है। मैंने भी कभी इस तरह का सिस्टम को नहीं समझा था कि आने वाले समय में घर पे बैठ करके लोगों ने इतना बड़ा व्यापारी करेंगे। और आज ये सारी चीज कुमार विजय जी ने अपने टीम के लिए, मुझे लगता है कि लॉकडाउन से पहले ज्यादा फ्री वो रहते थे, और ये लॉकडाउन में तो आज की डेट में लग रहा है काफी टीम के लिए आज हर समय एक्साइटेड होकर के काम कर रहे हैं। तो बस आपकी एक फैसला की जरूरत है कि मुझे क्या करना है। और आपको बहुत सारी निगेटिविटी मिलेंगे, अब उस निगेटिविटी से आपको सामना करना होगा। हम लोगों ने यहाँ तक कैसे आए, अपलाइन को बात सुना, सिस्टम को बात सुना। हम लोगों ने PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हम लोगों ने कुछ किताबें को पढ़ा, हम लोगों ने अपने टीम के बारे में बताया। आज इंटायर टीम जैसा सर ने बताए, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, सॉरी, लेकिन सर ने मुझे बताया कि बहुत जगह पे हमारी मिजोरम में टीम चल रहे हैं, कोलकाता में हमारे नीचे क्राउन है मिस्टर शंकर सिंह, नंदनी सिंह, गया में भी हमारे क्राउन है। बहुत सारे लोगों ने स्टार डायरेक्टर है, बहुत सारे लोगों ने कार को यहाँ पे परचेज किया इस वेस्टेज के फंड से। बट अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये कारवा हम लोगों की शुरुआत हुई है। अभी ये कारवा शुरुआत हुई है, पूरा सीन बाकी है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में बोलबाल चलेगा तो हम लोग का वेस्टेज का ही चलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मार्केट में कंपनी काम कर रहे हैं। डजंट मैटर, मैं किसी को कॉम्प्रोमाइज कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं हर कंपनी को सैल्यूट मारता हूँ। बट इतना मैं आपको बता दूं कि हमारे मिस्टर गौतम बाली जी ने जो सिस्टम डाले हैं, वो सिस्टम जो है बहुत बेहतरीन सिस्टम है। जो ये सिस्टम को लेकर के काफी लोगों की सपने पूरे हो रहे हैं। काम तो मैं पहले भी कर रहा था सर, मैं 11-12 साल मैंने एक्स कंपनी में काम किया, दिल से किया। लेकिन उसका मैं 25 से 30% मैंने वेस्टेज में समय को लगाया, अपना काम को करते हुए, और ये सफलता मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम हमारी बहुत अच्छी है, और सिस्टम की वजह से हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचे हैं। आज हमारे वॉरियर्स में, आज हमारे के एस ग्रुप में, आज काशीनाथ पांडे जी ने बहुत कुछ हम लोगों के लिए तैयारी करके रखे हैं। मैं वैसे लीडर्स को थैंक्स करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कभी भी उन लोगों के मन में ये भावना नहीं हुआ कि वो कौन है, वो मेरे नेटवर्क में नहीं है, डजंट मैटर। और एक चीज मैं बता दूं, इस वेस्टेज में वही लोग सफल होंगे जो कभी ये सब भाव नहीं रखते कि वो मेरे क्रॉस लाइन है, वो मेरे दूसरे नेटवर्क वाले लोग हैं। नहीं, हम लोग सब एक यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ सबमिशन, हम लोग एक सबमिशन में होकर के काम कर रहे हैं और सफलता होगी। आगे मैं बातें करूं तो आज ये बिजनेस को लेकर के हम लोगों ने दिल्ली में भी बहुत बड़ी टीम बनाया। आज के डेट में हमारे बहुत सारे लोग आसाम में हैं। आज के डेट में खड़गपुर, मिदनापुर, मैं तो वॉरियर्स में बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि अगर मेरे लाइक, कल मेरे पास में एक फोन आया था, किसी लोगों के नेटवर्क में है, वॉरियर से ही है। मैंने बोला वेलकम सर, मेरे लाइक जो हेल्प होगा कोलकाता में आप हमसे हमारी सहयोग ले सकते हो। तो मैं ऑलवेज बोलते रहता हूँ कि कभी भी वेस्ट बंगाल के इलाका में खड़गपुर, मिदनापुर, दीघा, कोलकाता, आसनसोल, कहीं भी हमारी कोई भी वॉरियर्स के टीम में किसी की सहयोग लगे तो मैं काम करूंगा। ऐसा क्यों मैं काम करूंगा? क्योंकि अपने लोग तो अपलाइन का नाम लेते ही लेते हैं, उनकी मजबूरी कहिए या जो कहिए। लेकिन जब अदर्स नेटवर्क से, हमारे किसी भी अदर्स अपलाइन के ग्रुप वाले अगर एक बार मंच से जब आपका नाम ले लेते हैं तो काफी आनंद आता है।
पहले हम लोगों ने अपने बारे में ज्यादा सोचा, लेकिन यहाँ पे सोचना हम लोगों ने बंद किया। जस्ट हम लोगों ने मेहंदी लगाने का काम कर रहे हैं। जैसे मेहंदी लगाने वाले लोगों ने दूसरे के हाथों पे लोग मेहंदी लगाते हैं, अपना बारे में चिंता नहीं करता, लेकिन शाम को जब हाथ को वो धोता है तो ऑटोमेटिक उनके हाथे लाल हो जाता है। तो ये बिजनेस में भी हम लोग को वही काम करना है। इस बिजनेस में हम लोगों को सुनना ज्यादा है। हमने वही काम किया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैंने जो किया, जो सर ने बताया कि आप अपनी सफलता की राज बताओ, तो मैंने एक काम किया। मैं सुनता ज्यादा था, बोलता कम था। रमन जी का कहना था कि सर के ऊपर आप एक आइस बॉक्स रख लो, इसके अंदर एक धैर्य मशीन लगा लो, और हनी से भी बढ़िया एक मीठा आवाज निकाल। आज मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनकी बातों को मैंने नकल किया था। और जब से ये सब चीजों को मैंने नकल करना शुरू किया, तो इनकम जो है हर मंथ बढ़ते जा रहा है। मेरे कोई नहीं बढ़ते जा रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को इनकम को दिला रहा हूं। और जहां पे मुझे समझ में नहीं आता, मैं कुलविजय सर से टाइम थोड़ा ले लेता हूं। मैसेज में, व्हाट्सएप में मैं बोल देता हूं कि सर मुझे आपकी 10 मिनट का टाइम चाहिए। सर का फोन आता है, हमने उनसे डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद उस चीज को मैं एक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। चेक योर अप्लायंस। बिना अप्लायंस से चेक करवाए हुए आप कोई भी नया काम ना करें। हमारी एक हमारी एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है? 3 कार्डिनल्स रूल। 3 कार्डिनल्स रूल में चेक योर अप्लायंस। नंबर 1, कोई भी काम करे अपने एक एक्टिव अप्लायंस, जिसको आप अप्लायंस समझते हैं, उनसे आप चेक करवाएं। नंबर 2, नो नेगेटिव पासिंग। कभी भी किसी भी सिचुएशन आए, कभी भी किसी भी कोई भी सिचुएशन आए, निगेटिव पासिंग ना करें। ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मेरे तो कोई डाउनलाइन नहीं है, मैं निगेटिव पासिंग कर दूंगा तो क्या फर्क है। वही लोग आपके डाउनलाइन को निगेटिव पासिंग। तो 3 कार्डिनल्स रूल हमारे वेस्टेज में एक बहुत बड़े पिलर है। चेक योर अप्लायंस, नो नेगेटिव पासिंग। तीसरा जो है, किसी को ईगो हर्ट वाली बातें ना करें। अकाउंटेबिलिटी, लेन देन पारदर्शित होनी चाहिए। कभी भी किसी को पैसे का हिसाब किताब अगर हो तो आप उसको फाइनल करें। यही चीज को मैंने अपनाया था, और आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी दवा दुकान को चलाते हुए इस वेस्टेज को किया। डियर फ्रेंड्स, मेरी दुकान 24 घंटा खुली रहती थी। आज भी खुली है, सॉरी, बट मैं नहीं बैठता। 24 घंटा 24 सालों से हमारी बिजनेस चल रहा था। एक चीज मुझे बहुत तकलीफ होता था, जो वेस्टेज करने का कारण। जब तक आपका कारण मजबूत नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कारण, मेरी जिंदगी में एक कमी था, वो था समय का प्रॉब्लम। मेरे पास में टाइम नहीं था। किसी की शादी में नहीं जा पाता था, किसी का जन्मदिन में नहीं जा पाता था। 16 घंटा मैं दुकान पे बैठता था। बेस्ट चीज को मैंने, प्लान को देखा, एक्स कंपनी को कर रहा था, सिस्टम नहीं थी। एक स्टोरी मैंने सुना था, वो स्टोरी मेरी लाइफ में बहुत बड़ी परिवर्तन ला दी। वो स्टोरी क्या थी? एक लकड़हारा एक लकड़ी काटता था, एक दिन में 100 लकड़ी काटता था। और एक नया लकड़हारा आया, एक दिन में 500 लकड़ी काटना शुरू किया।
अब पुराने लकड़हारा को बहुत तकलीफ हुआ, बोला सर 500 लकड़ी मालिक तो मुझे निकाल देगा। मेरे को पीठ पे लात मारो, पेट पे मत मारो, मेरे फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चे का फी देना पड़ता है। बोला चिंता मत कर डियर, मैं हूं, मिल के काम करेंगे। बोला कारण क्या, आप जादू लेके आए हो? बोला नहीं, मैं 10 रुपए का एक औजार रखता हूं, और जब मैं बैठता हूं पेड़ के नीचे तो छां भी मैं खाता हूं और अपने टांगी को बजा लेता हूं, फिर 10 लकड़ी काटता हूं और फिर मैं बैठता। आप लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हो, काटते रहते हो लकड़ी, काम करते हो, लेकिन आपका 100 लकड़ी और मेरी 500 लकड़ी। लेकिन अगर मैं जो बोला, अगर वो सिस्टम को अगर आपने अपना लिया, मैं आपको दिल से गारंटी देता हूं आप 700 लकड़ी। और लोगों ने 10 रुपए का रेती लिया और वही काम करना शुरू किया, और लोगों ने 600 700 एक दिन में लकड़ी काटा। आई एम नॉट मैजिक, बट सिस्टम इज। तो मैंने भी 12 साल काम किया था, लेकिन वो औजार को मैंने नहीं बजाया था। आज मैं थैंक्स करना चाहूंगा ग्रेट अपलाइन, अपलाइन ऐसे बड़े महान गुरु मिस्टर कुमार कुल विजय जी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डीके गुप्ता सर को। एक 85 रुपए का चाय से इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था, और 10 से 12 महीने के अंदर में 85,000 रुपया। और फिर मैं आपको बता दूं, अपना दिमाग मैंने, विश्वास, आपको भी विश्वास करने होंगे। बहुत सारी आज मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है, कोरोना को लेकर के समस्याएं हैं, बहुत सारी एक्स कंपनी को लेकर के समस्याएं हैं। डजंट मैटर, आपका फोकस कहां, समस्या में उलझना या सॉल्यूशन। फोन आएंगे ऑनलाइन का, सर आज ऐसे हुआ, सर आज उन्होंने ये टीम को मेरा ये कर दिया। कुछ नहीं, आप वो सब चीजों पे ज्यादा फोकस करोगे। ये सर का ही कहना था, मार्क विजय जी का ही, कि जिस पे ज्यादा फोकस करोगे तो वो ज्यादा आपके सामने हायर हो। मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, अपने हाथों के ऐसे करेंगे तो सिर्फ 5 उंगली 4 उंगली दिखाई देंगे। और बस अगर आपका फोकस है कि मैं सर कुलविजय जी को, काशीनाथ जी को मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से सीधा काशीनाथ कुलविजय जी, ये मैम बैठी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको मैं दिखाई देता हूँ। यानी आपका फोकस कहाँ है? तो हमने वेस्टिंग में वही कहा, फोकस क्या था, मुझे लाख रुपया चाहिए और लोगों को लाख रुपया चाहिए। लाख रुपया भी पाया और लोगों को भी लाख रुपया इनकम दिलाया। फिर मैंने एक गोल बनाया, मुझे 1.5 लाख रुपया चाहिए, वो भी मैंने पाया। और अब भी तो हम लोगों ने सिस्टम में आकर के, जीना इसी का नाम में जा करके, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखा। और सीखने के बाद एक चीज समझ में आया कि लाख 2 लाख रुपया सोचेंगे तो लाख 2 लाख रुपया आएगा, अगर 10-20 लाख रुपया सोचेंगे तो 10-20 लाख रुपया आएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 50,000 रुपए की प्लानिंग किया था। मेरे लोगों ने बोला एक पागल हो गया है। एक किताब में मैंने पढ़ा था, पागल, पागल, पाना, गतिशील, लक्ष्य। हर सफल लोगों को लोगों ने पागल बोला, यस या नो? हर सफल लोगों के लोगों ने पागल बोला। थॉमस एडिसन को भी लोगों ने पागल बोला था, आज जियो की मालिक के लोगों ने पागल बोला। तो जब जब जिस पे हंसा उसी ने इतिहास रचा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ लोगों ने मजाक कर रहा है, अगर आपके साथ परेशानी आ रहे हैं, आप समझो कि सही रास्ता।
अगर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, घर के हो या बाहर के लोग, रिलेटिव हो, बहुत समस्या आएंगे दोस्तों। समस्या से कभी हार मत मानना। कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग दिखना है। मैं कर सकता, मैं कर सकता हूं। सबसे अच्छा मेरे टीम में लोग हैं जो अच्छा करते हैं। तो ऑलवेज आपका पॉजिटिव सोच, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही बढ़िया व्यापारी आपका होगा। हर समय कुछ ना कुछ नया प्लानिंग होनी चाहिए। आज मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज इतनी बड़ी स्कीम लेकर के हमारे बीच में आए हैं। लोगों ने बहुत सारी समस्याएं सुना रहे थे पिछले 2 3 4 महीने से। आज वो समस्या को दीपक सर, गौतम वाली ने मिलकर के सलूशन को निकाले। जब इंसान को कांटा चुभता है, उस कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटा डालना, और जब दूसरा कांटा डालेंगे तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। आप 10 20 50 हजार रुपए का इनकम में हैं, किसी एक्स कंपनी में, किसी एक्स जॉब में, किसी भी व्यापारी में। तो जब आप बड़ा करेंगे तो आपको दर्द देगा, चुभेगा। तो उस दर्द को हम लोग बर्दाश्त करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं निकलेगा तो फिर वो जख्म हो जाएगा और एक कैंसर का रूप ले लेगा। तो मार्केट में भी जब आप काम कर रहे हैं तो समस्या तो दिखेगी, और उस समस्या से निकलना ही हमारी उपलब्धि है और हमारे योग। सर का कल अचानक मेरे पास फोन आया, कल ही फोन आया, खबर लिए, सुदीप जी कैसे हो? बोले हाँ सर बहुत बढ़िया सर। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं ऑलवेज पॉजिटिव बातें, बहुत बड़ा समस्या भी आएगा तो भी मैं पॉजिटिव बातें करूंगा। सर ने बोले कि सुदीप कल आपको मीटिंग लेने हैं। मैंने बोला यस सर। अगर वहां पे कोई भी किंतु परंतु नहीं, अपलाइन ने बोल दिया तो बोल दिया, मैं उसको एक्सेप्ट किया। आज अभी 2 घंटा पहले हमारे पास एक बहुत इमरजेंसी फोन आया बिहार से। मैं कोलकाता से भी आप लोग के बीच में हूँ, मैं पिछले 2 महीना से यहीं पे हूँ। अभी मेरे को बिहार से फोन आया मेरे घर से, मेरे पापा का तबीयत बहुत सीरियस है, अभी उनको सलाइन चल रहा है। डॉक्टर ने कुछ भी बोल दिया कि प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, यूरिन का प्रॉब्लम चल रहा था। वेस्टिज की प्रोडक्ट चल रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और आगे भी रिजल्ट मुझे मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। फोन आया कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। मैंने बोला कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा होने के लिए बहुत सारे लोग प्रे करेंगे। अपनी खुशी में, अपने अपने आप को ठीक होने के लिए हम लोग भगवान से प्रे करते हैं, भगवान कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा होने के लिए अगर कोई लोग प्रे करे तो भगवान तुरंत सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग भी एक परम पिता परमेश्वर का ही बालक है। तो ये हमारी जर्नी हुई, और आगे जो हम लोग बातें करेंगे, आगे बातें करने के लिए समय सर ने मुझे बताए थे कि ज्यादा समय आपको नहीं मिल पाएगा। 1 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट का टाइमिंग होगा। और हमारे बीच में एक यूथ का, यंगेस्ट बोला जा सकता है, हमारे बेटा मिस्टर सनी सिंह, जो आज हमारी पूरी टीम ये सनी सिंह पे प्राउड करते हैं। और ये आपके सामने अपने बारे में बताएंगे। Myself Sunny from Gaya.
सर सबसे पहले तो मैं अपना जर्नी बताने से पहले अपने सारे मैनेजमेंट को बहुत दिल से तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ। सर आपकी कृपा से आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी थैंक्स देना चाहता हूँ मैं हमारे जो टॉप अपलाइन हमारे जो मेंटर हैं मिस्टर डी के गुप्ता एंड सारे मैनेजमेंट टोटल वाली सर मिस्टर कन्वर सर एंड दीपक सूद सर। आज वो लोग नहीं रहते तो हम लोग भी इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया और हमें तो प्लेटफॉर्म चाहिए था। हम आज वेस्टिज में नहीं आके कोई और प्लेटफॉर्म में जाते, लेकिन थैंक टू गॉड हमने वेस्टिज जैसे एक प्लेटफॉर्म मिला और उससे भी बड़ा वेस्टिज जैसे एक मैनेजमेंट मिला जो शायद कहीं पे नहीं मिल सकता था। तो इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। और थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया काफी सारे लोगों के सामने मैं बोलने का मुझे आपने एक मौका दिया। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मैं सारे व्यूअर्स को सारी ऑडियंस को मैं तहे दिल से शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ। और मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला मैंने इस चीज को इस सिस्टम को एज ए करियर क्यों चूज किया। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि चूज करने के बाद क्या चैलेंजेस आए, क्या प्रॉब्लम्स आए, और उसके बाद कैसा रहा जर्नी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो शुरू में सर एज ए मेरे अपलाइन मिस्टर सुदीप कुमार सिंह मेरे पिताजी, और उन्होंने इस सिस्टम को शुरू किए थे और काफी दिनों से कर रहे थे। तो मुझे भी उन्होंने बता रहे थे कि ऐसे ऐसा बात है, क्या करना है नहीं करना है, आपको इसमें ही आके काम करना है। लेकिन मुझे सर मैं तहे दिल से बता रहा हूँ सर, मुझे ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता था, क्योंकि मैं ये सारे चीज़ को समझता नहीं था। माइंडसेट जो था मेरे पास वो निगेटिव माइंडसेट था, क्योंकि ये सारे चीज़ से कुछ होता नहीं है। क्योंकि मैं पिछले 11-12 साल से मैं अपने पिताजी को देख रहा था। उन्होंने अपना जज्बा जुनून को ऊर्जा को लगा के अपने इस काम में काम कर रहे थे, किसी और डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे थे। तो बहुत सारे नेगेटिविटी आ रहे थे। तो इसी नेगेटिविटी के चक्कर में मैंने भी क्या किया, इस चीज को अपना दिमाग में नहीं लेता था। तो उसी के बाद मेरे अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, मैंने उस ट्रेडिशनल बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया। काफी मेहनत से वहाँ पे अपने आप को सेटल किया, और सेटल करने के बाद लगभग 2 से ढाई साल 3 साल का जर्नी मेरा रहा ट्रेडिशनल मार्केट में। फिर वहाँ पे काम करने के दौरान मैंने वेस्टीज का 2-4 सेमिनार को अटेंड किया, और 2-4 सेमिनार अटेंड करने के बाद जो चेंजेस आए मेरे अंदर में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वेस्टीज या फिर डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। क्योंकि उससे पहले वेस्टीज में आने से पहले मैं ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जितने भी है ये सारे चीजों को समझता था कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो ये मेरे अंदर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निगेटिविटी क्रिएट करते थे, इसलिए मैं इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करता था। लेकिन जब मैंने 2-4 सेमिनार देखा, जब 2-4 मैंने अटेंड किया, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मैंने पटना में वेस्टेज का अवार्ड फंक्शन अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद वहाँ का जो नजरिया देखा, माइंड ब्लोइंग। वहाँ का जो क्राउड मैंने देखा, जिंदगी में मैंने लाइफ में पहली बार इतना ज्यादा क्राउड, और वो भी कोई राजनीतिक दल का बैठक नहीं, वो एक कंपनी का अवार्ड सेरेमनी था। और वो देख के मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और उसको देखने के बाद मेरे अंदर में चेंजेस आए। और उस दिन मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कार मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ मैं लाखों रुपए के इनकम बता रहे हैं। तो ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक किया। और उसके बाद जो है कि के बाद मैं इस चीज को गहराई से नापने स्टार्ट किया। और नापने के बाद धीरे धीरे मैंने इसका हर एक ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड करने लगा। पिताजी का मीटिंग रहता था, मैं भी उनके साथ इन्वॉल्व होने लगा, चीज को समझने लगा। फिर आफ्टर नोइंग इस चीज में होता क्या, इस इंडस्ट्री में है क्या, उसके बाद मैं धीरे धीरे इस प्रेस्टीज को फुल टाइम नहीं, मैं पार्ट टाइम में स्टार्ट किया। और पार्ट टाइम में स्टार्ट करने के बाद जब धीरे धीरे यहाँ से यहाँ मुझे इनकम आने लगे, समझ आ गए कि कैसे होता है ये बिजनेस, कैसे क्या करना था। और उसके बाद मैंने अपना जो ट्रेडिशनल जो हमारा जो बिजनेस था उसे मैंने क्विट किया, और टोटली फुल टाइम वेस्टेज में आके आने का एक फैसला उठाया। और वेस्टेज में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था काम करने में। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा कि लोगों के पास जाना है, बात करना ही करना है, ये बहुत सारी चीज दिमाग में लड्डू फूट रहे थे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे ये लड्डू फूट रहे तो दिमाग में बहुत लोगों को नाम आया। सबसे पहले तो 100 लोग का नाम आया मेरे दोस्त ग्रुप में, मेरे फ्रेंड सर्किल में 100 लोगों का नाम आया, पूरे रिलेटिव का नाम आया कि मैं इनको इनके पास जाऊंगा और इस बिजनेस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, और उन्हें भी ज्वाइन करवाऊंगा। तो बहुत सारे अपने अंदर में लड्डू फूटने लगे। लेकिन सर मैं ये बता दूं कि जितने भी लोग के पास मैंने गया, जितने भी फ्रेंड जोन पे मैंने गया, रिलेटिव्स के पास मैंने गया, उसमें से कोई एक बंदा भी वेस्टिज ट्राई नहीं किया। और वहीं पे फिर मैंने हो गया डिमोटिवेट। तो डिमोटिवेट होने के बाद फिर चीज को समझा, और चीज को समझने के बाद मुझे ये फर्क महसूस हुआ कि ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, ये बिजनेस तो है प्योर लीडरशिप। अगर आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं,
तो आप आने वाले डेट पे बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने फिर बहुत सारी किताबें पढ़ने लगे, बहुत सारा लोगों के बारे में ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लगे, और उनके पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअल में ये नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, ये सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का बिजनेस है। आप अपने अंदर में जितने अच्छा लीडरशिप स्किल को डेवलपमेंट करते हैं, आप उतना ही ग्रोथ ले सकते हैं। तो सारे काफ़ी सारे चीज़ मैंने देखा, काफ़ी सारे चीज़ मैंने समझा, और उसके बाद मैं पहले तो पढ़ाई लिखाई करता था, और वो पढ़ाई लिखाई करता था कि मार्क्स ज़्यादा है, एग्जाम्स में मार्क्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद मैंने चेंज किया अपना पढ़ने लिखने का ढंग को, और इस पढ़ने लिखने का जो ढंग को चेंज किया, तो इसमें से मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करता तो मार्क्स ज़्यादा आते, और यहाँ पे जो मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, और इस पढ़ाई लिखाई में क्या है, हमारे पास बहुत सारे, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, जीत आपकी, बहुत सारी किताबें हैं। मैं ये सब चीज़ को पढ़ने लगा, और पढ़ने के बाद समझ में ये आया कि नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है जो आपको बेहतरीन जीवन शैली दे सके। सिर्फ पैसा नहीं, जीवन शैली, दैट मीन आपके साथ आपका इकोनॉमिकल स्टेटस के साथ साथ आपका पॉजिटिव माइंडसेट, और भी बहुत सारे चीज़, ये सारा चीज़ को मैंने अपने अंदर में डेवलप करने का कोशिश किया, और उसको कोशिश करने के बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंट, और अपने अंदर तो इसको इम्प्लीमेंट करता ही गया, और इसके साथ साथ मैं अपने ग्रुप के अंदर में, अपने टीम के अंदर में ये सारा चीज़ को एक्सप्लोर कर दिया। क्योंकि नॉलेज एक ऐसा चीज़ है सर, नॉलेज जितने भी हम लेते हैं, अगर वो सारा नॉलेज अपने दिमाग के अंदर में वो स्टक हो जाता है, वो अगर जम जाता है, तो वो नॉलेज जो है सर बहुत ही नुकसानदायक होता है। क्योंकि नॉलेज का मतलब यही होता है कि आप जितना सीखे उससे ज़्यादा उस नॉलेज को शेयर करें, और अगर शेयर करते रहें तो नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होता है। तो ये सारा चीज़ मैंने सुना समझा, बहुत सारे लीडर के बारे में सुना, सर आपका विजय सर का भी प्रोग्राम हमने देखा, और उसके बाद मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चेंजेस आया कब, जब मैंने जीना इसी का नाम का प्रोग्राम में मैंने किया, और नैनीताल में वो प्रोग्राम होने वाला था, 2 डेज 3 नाइट्स का वर्कशॉप था। और उस वर्कशॉप में जाने के बाद रियलिटी ऑफ वेस्टेज है क्या एक्चुअली, ये सारा चीज़ हमें समझ में आया। मैं थैंक करना चाहूँगा मिस्टर काशीनाथ पांडे सर को, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ हमारे साथ, बहुत सारे सेशंस हुए, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाए, और वहाँ पे जाने के बाद जो एनवायरनमेंट बना, उस एनवायरनमेंट में हमारे साथ बिजनेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, इनकम जो है कि बढ़ते गए, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत करते करते अपने आप को जो है कि इस वेस्टेज को स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ हमने एज ए कैरियर चूज कर लिया। मैं एक चीज सारे व्यूवर्स के लिए बताना चाहूंगा, एक चीज, ये सारे व्यूवर्स जो भी इंटायर व्यूवर्स देख रहे यूट्यूब में या फिर जूम पे, उन सारे लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है सर, आप एक बार गौर से देखिएगा। ये मेरे पिताजी तो साथ में कर ही रहे थे, लेकिन उनको इतना अच्छा समझ में आया, उनको इतना सारे यहाँ पे एडवांटेज समझ में आया कि उन्होंने मुझे भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत सोचते हैं, और सोचने के बाद ये समझते हैं कि कैसे क्या करना नहीं करना है, सोचने में ज़्यादा फोकस कर देते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, आज आपके सामने हज़ारों हज़ार एग्ज़ाम्पल हैं, जो कि हमारे साथ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन साथ में एक कदम पे कदम मिला के, ताल पे ताल मिला के बिज़नेस को कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे केएनएस ग्रुप में एक और एग्ज़ाम्पल आपके साथ में आए हुए थे पिछले 2-3 सेमिनार पहले, मिस्टर विवेकानंद मिश्रा एंड आर्यन मिश्रा सर। उन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उन्होंने लोगों ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट किया, और वो उस एग्ज़ाम्पल को कहीं न कहीं हम लोग भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले सारे यंगस्टर, एक मैसेज सारे यंगस्टर के लिए मैं देना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं अभी, या फिर कॉलेज से निकल के मार्केट में काम खोज रहे हैं, वो सारे लोग प्लीज़ सर, आप कॉलेज के साथ-साथ वेस्टेज में भी एडमिशन करवा लीजिए, और वेस्टेज में एडमिशन करवा के जब आप कॉलेज से निकलोगे, तब आप स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, तब आप कहलाओगे बिज़नेसमैन और बिज़नेस वुमन। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्च्युनिटी है, और सबसे पहली बात कि इस अपॉर्च्युनिटी के लिए अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है, अपने आप को नॉलेजेबल करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा, बहुत सारे मान-सम्मान भी आपके पास मिलते हैं। तो ये वेस्टेज आज मेरे लिए कोई काम नहीं रहा, क्योंकि ये वेस्टेज आज मेरे लिए पैशन बन गया है। ये वेस्टेज आज मेरे लिए मेरे ड्रीम को पूरा करने का जितने भी ऑप्शंस होते हैं, वो सबसे सबसे मेन ऑप्शन आज मेरे लिए वेस्टेज बन चुका है। तो थैंक टू मिस्टर बाली सर,
उन्होंने एक बहुत अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया। हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो यंग जनरेशन आने वाले हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि उनको लाइफ को फुलफिल करने के लिए कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो हमारे साथ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे साथ ऑन प्रेजेंट है। बहुत सारे यंगस्टर जो है कि आज की डेट पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं और हम भी उसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और आने वाले डेट पे बहुत बड़ा मुकाम पे जाने वाले हैं। तो बाकी मैं अपने वेस्टेज के बारे में बता दूं, मैंने इस चीज़ को सिस्टम को शुरू किया लगभग लगभग 18 से 19 महीना पहले इस चीज़ को शुरू किया। अपने आप को जो है कि एज ए पार्ट टाइम से मैं इसको फुल टाइम करना स्टार्ट किया। शुरू में पैसे आए 150 200 300 400 रुपये आने लगे। फिर आते आते काम बहुत कर रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे। फिर डिमोटिवेट। फिर मैंने हमारे बहुत सारे सीनियर थे उन लोगों का वीडियो ऑडियो सुनने के बाद ये समझ में आया कि ये काम जो है आप जितने एक पौधे लगाने की तरह होता है। आप मान के चलिए एक घर पे आप एक आम आम का पौधा लगाते हैं। तो आम का पौधा लगाते वक्त आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। सबसे पहले तो मिट्टी को निकालना पड़ता है, उसके बाद पौधा डालना पड़ता है, तो मेहनत उस टाइम पे ज़्यादा हो। और उसके बाद का जो मेहनत होता है सबसे ज़्यादा आपको उसमें हर रोज पानी डालना पड़ता है। पानी डालना पड़ता है आपको, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, तब जाके वो फल देने लगता है। तो उसी हिसाब से मैंने भी इस चीज़ को करा और करने के बाद धीरे धीरे जब वहाँ से आज की डेट पे जो मैंगो ट्री जो है वो बढ़ चुका है, लेकिन आज उसमें हम लोग अगर पानी नहीं भी देते हैं तो भी वहाँ से फल मिलते हैं। तो एज लाइक इसी सिस्टम को समझने के लिए हम लोग बहुत टाइम इसमें सीखने में लगाया और सीख के आज अच्छे खासे इनकम पे मैं पहुंच गया हूँ। आज स्टार डायरेक्टर का लेवल है। सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रेस्टीज में बहुत सारे लेवल होते हैं, मैं इस पर फोकस नहीं करता, मैं फोकस करता हूँ बस 3 लेवल प्रेस्टीज में होते हैं। सबसे पहला एक हवाई यात्रा, दूसरा अपना 4 पहिए और तीसरा अपना घर। तो ये सारा जो चीज़ होता है मैं इसी 3 चीज़ को फोकस करता हूँ, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड। और पिछले 2 साल के जर्नी में जो भी मैंने कैजुअली और जो भी अच्छे से इसको बिजनेस को किया, वो 2 साल के जर्नी में मैं 2 चीज़ को हासिल कर लिया। 2 चीज़ को हासिल दैट मीन मैंने ट्रेवल फंड हासिल कर लिया, मैंने कार फंड भी हासिल कर लिया और आने वाले कुछ महीनों के अंदर में मैं हाउस फंड भी हासिल कर लूंगा। मैं सोच के देखिए, अभी मेरे 22 साल उम्र हो रहे हैं, 21 से 22 साल उम्र हो रहे हैं। जब 25 साल आएगा, जब मैंने अभी इस कंपनी को 2 साल दिया है, जब 25 साल यानी 7 साल मैं जिस इस इंडस्ट्री को मैं दे चुका हूँगा, उस टाइम पे आप सोच लो कि क्या होने वाला है। उसके बाद मुझे सारा जिंदगी में क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को ना पैसे का प्रॉब्लम होगा, ना मुझे मेरे पास अच्छा लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा इंडस्ट्री को लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसको सोचने में ही बहुत सारा। तो उन लोगों के लिए एक ही मैसेज है, सर सोचने में टाइम वेस्ट ना करें, इस चीज़ को बढ़िया से इम्प्लीमेंट करें और बहुत आगे बढ़े। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज के डेट पे, पिछले सेमिनार पे हम लोग देखे मिस्टर एमडी मोइन को। तो अगर एमडी मोइन सर वहाँ से आज यहाँ पे आ सकते हैं, एक बीएमडब्ल्यू का ओनर बन सकते हैं, तो सर हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा सारे व्यूवर्स को, सारे ऑडियंस को, अपने आप को इस सिस्टम के अंदर में प्लग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स करवाइए, सेमिनार्स करवाइए। और आज इस लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ पे सारे मार्केट बंद हो पड़ चुके हैं, 95% मार्केट जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो सारे ठप पड़ चुके हैं, लेकिन आज एक ही इंडस्ट्री का बोलबाला है, तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है। और उसमें से भी सबसे बेहतरीन इंडिया का, भारत की सबसे एक नंबर कंपनी जो कि मार्केट में आज डंका बजा चुकी है, इसका नाम है प्रेस्टीज। तो हम लोग को कभी कभी ये महसूस होता है कि हम लोग आज इस तरह का एक प्लेटफॉर्म के अंदर में है जो कि कंटिन्यूअसली ग्रोथ लेते जा रही है। कंपनी का न्यू मंथ एंडिंग पे जो हमारे पास जो बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, कंपनी हमारे हमारे को ऊपर में ले जाने के लिए बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं। तो ऐसा कंपनी को कहीं आप लोग मिस ना कर बैठे। तो ये मेरे पास बहुत अच्छा एक करियर, वाई चूजिंग वेस्टेज एज ए करियर, ये मेरे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट था। उसके बाद मैंने कार फंड को अचीव किया। आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर में मेरे भी अपने कार आने वाले हैं। और उसके पहले मैंने जो ट्रेवल फंड अचीव किया था, मैं सुनता था बहुत कि लोग आज ये जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, 2-2 हज़ार लोग वेस्टिज से टूर पे निकल रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, पटाया जा रहे हैं, कोई लंदन जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। लेकिन उस टाइम पे समझ में नहीं आता था कि यार सच में हो सकता है या फिर कंपनी के
कंपनी को मेरे से पैसे लेके ही भेजना है। ये बहुत सारे कंफ्यूजन थे। फिर मैंने देखा कि नहीं, ये जितने भी थॉट्स थे, ये सारे थॉट्स जो है ये मेरे ही थॉट्स थे और ये बेकार थॉट है। तो इस थॉट को निकाला, और निकालने के बाद लास्ट फरवरी में, पिछले 2 महीना पहले, हम लोगों ने लगभग 1800 से अधिक लोग, 1800 से अधिक लोग हम लोगों ने पूरा इंडिया से उड़ान भरा थाईलैंड बैंक के लिए। तो मेरे लाइफ में पहला ड्रीम, सोच भी नहीं सकता था कि मैं इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप लेने वाला हूँ, और वो भी वेस्टिज के बैनर के तले। और ऐसा एक चीज मेरे लाइफ में वो बन के आया कि खानदान में एक पहला लड़का मैं हूँ जो कि फॉरेन जाने का मौका मिला। ये सारा मैं वेस्टिज मैनेजमेंट करना चाहूँगा। इस बार जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो शुरू में हमें बोलते थे चाय साबुन तेल बेचने वाले, आज वो कहाँ और हम कहाँ। पहले फ्लाइट में जब बैठा तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट जो मैंने देखा, वो जिंदगी में पहली बार देखा, क्योंकि पहली बार बैठ रहा था उसमें। तो ये सारा चीज देखा। उसके बाद पूरे फ्लाइट में मैंने ये देखा, तो वेस्टिज समझ में नहीं आया कि वेस्टिज मैनेजमेंट की पावर इतनी बड़ी। सारे लोग वेस्टिजियन लोग, और हमने गया वहाँ पे 4 दिन का हमारा, बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह थे। और वहां से घूमने के बाद ये समझ में आया, काश अगर वेस्टिज नहीं होता तो आज हम लोग कहाँ। तो वेस्टिज को हमने बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए और भी अच्छे फैसिलिटी देते हैं। इस बार तो मैंने टूर करके आया, और उस टूर में मैं अपने ग्रुप से अकेला था। लेकिन ये वादा है, अगला टूर में मैं अपने ग्रुप से लगभग 50 से ज्यादा बच्चे को लेके जाने वाला हूँ। और उम्मीद है, मुझे पक्का उम्मीद है कि ये होने वाला ही है। और एक टिप्स मैं 5 मिनट से समय में कुछ गाइडलाइंस में बताना चाहूंगा, जो सारे व्यूअर्स, चाहे वो यंग, चाहे वो 60 साल के भी यंग एजेड हो, इन सारे सबके लिए मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा जो अपने बिजनेस में आप इसको इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करके ग्रोथ करते रहें। तो सबसे पहले, आज के नए जमाने में जो जितने भी सारे बच्चे हैं जो कॉलेज के साथ साथ अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, कृपया वो टाइम को वेस्ट ना करें। आज इस लॉकडाउन के पीरियड है, इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको 24 घंटे मिल रहे हैं, लेकिन क्या आप उस 24 घंटे का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? क्या आप उस चीज को सही तरीके से देख रहे हैं? आप और नेटफ्लिक्स पे तो नहीं पड़े हुए हैं, नहीं चलेगा सर। मात्र सारे दिन में आप जो भी, तो सारा चीज, लेकिन अपने आप को कुछ टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को कुछ अच्छे किताब पढ़ने पड़ेंगे, अपने अंदर में आपको लीडरशिप स्किल को डेवलपमेंट करेंगे। एंड ये टाइम सबसे बेहतरीन टाइम है सर। ये टाइम सबसे बेहतरीन टाइम है कि अपने अंदर में लीडरशिप स्किल को आप जगा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो प्रेस्टिज करते हैं, वो लोग, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बहुत इंगेज रहते हैं सर। हर दिन मीटिंग करने होते हैं, हर दिन बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन ये टाइम, ये ऐसा टाइम पे जो कि पूरे ब्रह्मांड पे चल रही है, लोग घर से निकल नहीं सकते, लेकिन घर बैठे हम लोग आज सेमिनार्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसके साथ साथ आपके अपने अंदर में ये बहुत सारे चीजों को जो है आप रेगुलर विजन में लाइए। आप बहुत सारे अच्छे ऑडियो देखिए, वीडियो देखिए। बहुत सारे हमारे साथ में मोटिवेशनल ट्रेनर है, आप उनकी सुनिए। बहुत सारे हमारे आज ऑनलाइन चैनल्स आ गए हैं, KNS वॉरियर्स का चैनल चल रहे हैं, काशीनाथ पांडे सर का चैनल चल रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छी चीज हो रहे हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारे टाइम को वेस्ट मत करना चाहिए, और फोकस करना चाहिए हमें एक सही ढंग पे और सही अचीवमेंट पे। मैं पिछले कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बड़े speaker का। तो उन्होंने बता रहे थे, उन्होंने बताया कि सचिन तेंदुलकर बहुत फेमस बैट्समैन है, बहुत फेमस बैट्समैन है। तो उन्होंने एक टाइम पे फॉर्म पे नहीं, क्या क्या हुआ कि उन्होंने कंटिन्यूअस 3 मैच में वो 0 4 या फिर अंडर 10, 10 रन के अंदर में ही वो आउट हो जाते थे। तो ये जब कोच उनसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और जब अपना सेशन को इतना कंटिन्यूअसली स्टार्ट किया, अपना प्रैक्टिस सेशन को, तो उन्होंने कंटिन्यू प्रैक्टिस करते गए। और नेक्स्ट जो मैच में उन्होंने बल्लेबाज करने के लिए उतरे फील्ड में, तो उन्होंने 300 से अधिक रन बना के अपना पेविलियन पे आए। तो कोच जब फिर से पूछ रहे कि सर आपने
महीने पे 0 रन, 4 रन और 10 रन के अंदर में ही आउट हो गए। लेकिन आज आपने 300 से अधिक रन कैसे बनाए? तो सचिन तेंदुलकर एक ही चीज बताए थे कि मैं आज पूरा फोकस करके गया था, मैं आज पूरा तैयारी करके गया था कि मैं आज ऑफ साइड का बॉल पर टच नहीं करूंगा, लेग साइड का बॉल पर टच नहीं करूंगा, लेकिन जो बॉल स्ट्रेट आएगा मैं उसे सीधा प्लेस करूंगा। यानी कहने का मतलब आप प्रेस्टीज पे भी काम कर रहे हैं या फिर हमारी इस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड में भी बहुत कुछ हो रहा होगा, राइट में भी बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन वो सारे चीज को हटा के आप इस प्रेस्टीज को एकदम सीधा दिमाग से फोकस के साथ अपना मिशन के साथ कंटिन्यू करिए। सर सक्सेस तो बहुत जल्दी आने वाला है, हमें तैयार होना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास इनकम नहीं आ रहा है, ये काम करते हैं लेकिन इनकम नहीं आ रहा है। तो मैं उन लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, सर इनकम आपका पैशन पे या फिर इनकम आपके मेहनत नहीं आता, इनकम आते हैं आपके काबिलियत पे। आप कितना काबिल बन सकते हो, इसलिए अपने आप को ग्रूम करते जाइए, अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचाइए। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख कमाने लायक बन चुका हूँ? अगर आंसर है यस, तो आपको आपसे कोई नो, तो आपको कोई इनकम दिलवा नहीं सकता। तो ये बहुत सारी चीज होते हैं हमारे अपने आप को ग्रूम करने के लिए, हमारे इस बिजनेस में अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर, मौका मिला।